वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। उसके बारे में बेसिकली हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे आज। क्या स्टडी करेंगे हम? पूरा डिटेल क्या स्टडी करने वाले हैं, उसका पूरा का पूरा बेसिक स्टडी करेंगे। क्या होता है इनहेरिटेंस, क्या होता है वेरिएशंस, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास पेन है, आपके पास कॉपी है, तो आप उसको लेके बैठिए। जो भी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया है, दिख रहा है, उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। थोड़ा सा वी कैन से उसमें थोड़े से टर्म्स कंडीशंस है, वो आपको पता होने चाहिए। एक बार आपको अगर वो पता हो गए तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, और मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपको 100% समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, चैप्टर नंबर 3 ऑफ 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी, स्टेट बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई, सेम कंटेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीन बाय द हेरिडिटी और व्हाट इज द मीनिंग बाय द इनहेरिटेंस? इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन सबको पता है और होनी भी चाहिए। क्या होता है हेरिडिटी और द इनहेरिटेंस? बेसिकली ये टर्म जो है वो क्या है, कॉमन है दोनों के लिए। तो हेरिडिटी एंड द इनहेरिटेंस, क्या होता है हेरिडिटी? तो हेरिडिटी मतलब ये होता है द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इट इज नथिंग बट अ हेरिडिटी और द इनहेरिटेंस, सिंपल बात। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल है ये। सपोज ये एक पी पेरेंट है, ठीक? तो ये जो पेरेंट है किसी न किसी के साथ क्या करेगा, शादी करेगा। सपोज इसने क्या किया, एक स्मॉल पी के साथ क्या किया, इसने शादी किया। इनसे क्या हो गए, बच्चे पैदा हो गए। बच्चे पैदा होने के बाद जो भी, फॉर एग्जाम्पल इस पी में एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल हाइट। हाइट के लिए टॉल यानी कि कैपिटल टी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इसमें है एक रिसेसिव कैरेक्टर, उसको बोलेंगे स्मॉल टी, उसको बोलेंगे डॉफ कैरेक्टर या फिर रिसेसिव कैरेक्टर। जब इन दोनों ने शादी कर ली तो इनके बच्चे क्या हो गए, एक क्या हो गया, कैपिटल पी हो गया। इनके क्या होगा, एक कैपिटल पी हो गया और एक क्या हो गया, स्मॉल पी हो गया। इन दोनों, इसमें एक बच्चे में टू टाइप के क्या होंगे, जीनोटाइप होंगे। क्या होंगे, टू टाइप से क्या होंगे, जीन होंगे। एक होगा स्मॉल टी, दूसरा होगा क्या है, कैपिटल टी। तो जब ये बच्चा पैदा होगा और जब ये बच्चा क्या है, खुद को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। उस एक्सप्रेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस एक्सप्रेशन के लिए उस बच्चे का जीनोटाइप इंपॉर्टेंट है। और ये जीनोटाइप कहाँ से आता है, ये जीनोटाइप आता है उसके पेरेंट्स से। तो यानी क्या हो गया, आइदर वो बच्चा टॉल होगा, या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, आइदर वो बच्चा कैसा होगा, डॉफ होगा। इट्स ड्यू टू द जीन्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द दैट पर्टिकुलर न्यूबॉर्न बेबीज। तो ये जीन आई कहां से है, अल्टीमेटली पेरेंट्स से। इससे ये पता चलता है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है फ्रॉम पेरेंट्स से कहां पे जाती है, आपके ऑफस्प्रिंग जाती है। उसको ही बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन। इट इज नथिंग बट द हेरिडिटी और द इनहेरिटेंस। समझ में आया? चलो नाउ टर्म्स। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स एक एमसीक्यू के लिए भी आता है। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीन बाय अ मोनोहाइब्रिडाइजेशन, या फिर मोनोहाइब्रिड, या फिर उसको कहते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बस आज के टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक बेसिक क्या है, जो 2-3 मार्क के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, वो भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके सामने है, उसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं ग्रिगर जॉन मेंडल। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मोराविया इन 1822। ये एमसीक्यू के लिए आता है बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने ये जो जेनेटिक्स है, ये जो टर्म है, जो जेनेटिक्स है, कैसे एक्सप्लेन किया, by the one technique, and that technique is nothing but the hybridization technique. कौन सी टेक्निक, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है, ये बेसिकली उन्होंने की कैसे, उन्होंने एक एक पर्टिकुलर प्लांट चूज किया।
कौन सा प्लांट चूज किया भाई? उन्होंने एक प्लांट चूज किया, उसको बोलते हैं गार्डन पी प्लांट। क्या बोलेंगे उसको? गार्डन पी प्लांट। इसको, इसका बोटैनिकल नेम है पायसम सटाइवम। क्या बोलेंगे उसको? पायसम सटाइवम। तो क्या किया उन्होंने बेसिकली, उन्होंने क्या किया, प्लांट चूज किया, बहुत ही सिंपल प्लांट है ये। उसमें क्या किए उन्होंने, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या किए, चूज किए। अभी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब कौन से? एक कैरेक्टर हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, और दूसरा हो गया रिसेसिव कैरेक्टर। क्या किया? एक क्या किया उन्होंने, डोमिनेंट कैरेक्टर चूज किया, दूसरा क्या किया, रिसेसिव कैरेक्टर चूज किया। ये चूज करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसका क्रॉसिंग किया, एंड दैट क्रॉसिंग इज नथिंग बट द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो इन्होंने क्या किया बेसिकली, जब इन्होंने ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज की इन अ पी प्लांट, उनके दिमाग में एक सवाल आया, अगर एक प्लांट अगर टॉल बन रहा है और एक प्लांट अगर ड्वार्फ बन रहा है, मतलब क्या, एक प्लांट में अगर डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है या फिर एक प्लांट में अगर रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है, तो कुछ तो, यानी क्या इंग्लिश में बोलते हैं उसको, समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर वन पर्टिकुलर जीन, that is nothing but one particular character to the next generation. तो उन्होंने एक वर्ड चूज किया, उनको बोला उन्होंने समथिंग, मतलब समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम द वन प्लांट टू द अनदर प्लांट। ठीक। तो उन्होंने क्या किया बेसिकली, उन्होंने फिर से क्या किया, बहुत सारे क्या किया, क्रॉसिंग किए, and he is actually what chosen the 7 character, that is nothing but a 7 contrasting character, 7 are dominant and 7 are recessive। तो उन्होंने एक वर्ड चूज किया, उसको बोलेंगे समथिंग, और उस समथिंग को उन्होंने एक नाम दिया, दैट समथिंग इज नथिंग बट अ फैक्टर। कुछ तो फैक्टर इज इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो उन्होंने जब ये फैक्टर एक वर्ड दिया, तो अदर जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है कॉरन्स। क्या नाम है? कॉरन्स। इन 1900 he visualized that the traits यानी कि characters as a, such as not inherited physically but a something present inside the gametic cell, and then something is termed as a factor that are responsible for the expression of the particular traits or the characters। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। यानी क्या, मेंडल ने क्या किया, क्रॉसिंग किया। क्या किया? क्रॉस किया। उसके बाद क्रॉस करने के बाद उनको क्या मिले, रिजल्ट्स मिले, यानी कि एक्सप्रेशन मिले। एक्सप्रेशन के लिए कोई ना कोई क्या है, समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल। उस समथिंग में ये जो कॉर्नर, जो ये जो साइंटिस्ट है कॉर्नर इन 1900, उन्होंने क्या किया, समथिंग को उन्होंने क्या किया, एक टर्म दिया, उसको बोलेंगे फैक्टर्स। तो यहाँ पे समथिंग, समथिंग मतलब कुछ तो है। क्या है भाई? कॉइन नेम एज अ फैक्टर एंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट्स एंड द कैरेक्टर्स। ऐसा कुछ ना कुछ फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्स करता है फॉर व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ही प्रपोज दैट द फैक्टर्स आर पार्टिकुलेटेड इन नेचर। पार्टिकुलेटेड मतलब क्या, बहुत ही छोटा है, वो दिखता नहीं है विजुअलाइज से, इतना छोटा है कि वो दिखता नहीं है आइज से। तो क्या है, देन द मेंडेलियन फैक्टर्स नाउ टर्म्स एज अ जीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। जीन, ये जो वर्ड है बेसिकली ये आया कहां से? ऐसा कोई फैक्टर है जो आंखों से नहीं दिखता। अगर ऐसा कोई फैक्टर अगर आंखों से नहीं दिखता, तो उसको ही टर्म दिया इज नथिंग बट अ जीन। तो जीन क्या है? जीन इज अ फैक्टर who is responsible for the expression of the traits। सिंपल बात है। ठीक। तो नाउ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज मीन बाय द हेरिडिटी और द इनहेरिटेंस, मतलब क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इट इज नोन एज द हेरिडिटी और द इनहेरिटेंस। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? बहुत ही सिंपल है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, वेयर इज ही born? He was born Moravia in 1822, and he
he gave the accurate explanation for the mechanism of the inheritance by using which technique, उसको बोलेंगे उनको hybridization technique। उसके बाद उन्होंने कौन सा प्लान चूज किया, गार्डर प्लान चूज किया, तो उन्होंने उसमें क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाया, और वही क्रॉसिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ठीक, उसके बाद क्या किया उन्होंने, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया। उसके बाद उन्होंने पता किया कि कुछ तो ऐसा क्या है, कुछ तो है उस प्लांट में जो क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टर टू दी अदर प्लांट। तो उन्होंने उसको नाम दिया, क्या दिया भाई, समथिंग। और उस समथिंग को जो पोस्टुलेटेड है द साइंटिस्ट कोरोन्स 900, उन्होंने क्या दिया, एक नाम दिया, क्या नाम दिया भाई, फैक्टर नाम दिया। और वही फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट्स एंड द कैरेक्टर। बट वो जो फैक्टर है, इट इज आर अ वेरी अ पार्टिकुलर, मतलब क्या बहुत ही स्मॉल है, तो उस स्मॉल चीज को नाम क्या दिया भाई, नाउ द मेंडेलियन फैक्टर्स आर नाउ टर्म एज अबाउट द जीन्स। मतलब क्या, जीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ द न्यूमन्स, सिंपल बात। नाउ these factors occurs in a pair in the parents and segregate from each other during the gamete formation without blending and mixing। तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने और अच्छे से स्टडी की, तो उनको ये पता चला, ये जो गैमेट्स है बेसिकली, फॉर एग्जांपल गैमेट्स है, वो क्या है, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला, एक आता है P1 से कैपिटल टी, दूसरा आता है P2 से, यानी कि सपोज ये आता है फादर से, ये आता है मदर से। तो जब ये क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। क्या बनेगा, पेयर। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने एक पोस्टुलेस लगा, क्या लिखा, द फैक्टर्स अकर इन अ पेयर्स इन द पेरेंट्स एंड सेग्रीगेट। क्या होगा, ये सेग्रीगेट होंगे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन विदाउट द ब्लेंडिंग और द मिक्सिंग। और तब जगह क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स, इनके क्या होंगे, ये कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स क्या करेंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे। हो गया। नाउ अभी मेंडल ने उस पी प्लांट में कौन से भाई, पायसम सटाए हुए जो पी प्लांट है ना, ये वाला, ये वाला पी प्लांट, जो पी प्लांट है उसमें से कौन से 7 कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए। फर्स्ट है भाई शेप ऑफ द सीड। अभी शेप ऑफ द सीड फर्स्ट है, और दूसरा है उसका कलर ऑफ द सीड। शेप ऑफ द सीड कैसा होना चाहिए, राउंड, और व्रिंकल क्या है उसका, रिसेसिव। तो ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, तो ये हो गया उसका रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक, उसके बाद सेकंड है कलर ऑफ द सीड। तो येलो क्या है इसका डोमिनेंट कैरेक्टर, ग्रीन क्या है उसका रिसेसिव कैरेक्टर। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है कलर ऑफ फ्लावर। तो कलर ऑफ द फ्लावर कैसा होना चाहिए, बेसिकली जो वॉयलेट है या फिर रेड फ्लावर, वॉयलेट या फिर रेड करेंगे, ये हो गया उसका डोमिनेंट कैरेक्टर, और व्हाइट क्या है उसका रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक, उसके बाद शेप ऑफ पॉड, ये कैसा होना चाहिए भाई, फुल शेप, मतलब क्या, स्ट्रेट। ओके, और ये क्या है, कंस्ट्रिक्टेड। तो ये हो गया उसका डोमिनेंट कैरेक्टर, दूसरा हो गया इसका ये रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक, उसके बाद कलर ऑफ द सीड, सॉरी कलर ऑफ द पॉड, उसके बाद क्या है, कलर ऑफ द पॉड। तो कलर ऑफ द पॉड कैसे होना चाहिए, येलो। तो येलो क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर, ग्रीन क्या है इसका रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक, स्टेम, स्टेम कैसा होना चाहिए भाई, एक हो गया एक्सियल, तो ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, और टर्मिनल मतलब ये हो गया उसका रिसेसिव कैरेक्टर। और उसके बाद क्या, हाइट ऑफ द प्लांट, तो टॉल क्या है उसका डोमिनेंट कैरेक्टर, तो शॉर्ट क्या है इसका रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये है टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब अल्टीमेटली ही सजेस्ट दैट ही इज चूजन व्हाट, अल्टीमेटली 14 कैरेक्टर्स। कितने, 14 कैरेक्टर्स, क्योंकि 7 ऊपर है और 7 नीचे है, तो कितने हुए टोटल, 14 कैरेक्टर। बट जब हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं, जब इसको हम अपोजिट करते हैं, कोई ना कोई क्या होगा, डोमिनेंट होगा, कोई ना कोई क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो ये है मेंडल्स के 7 contrasting characters which is visible characters in a pea plant। ओके, समझ में आ गया। ओके, नाउ कम टू पॉइंट, रीजंस फॉर द मेंडल सक्सेस। ये जो एक्सपेरिमेंट है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ये जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, ये सक्सेसफुल क्यों हुई मेंडल की। तो फर्स्ट है, जैसे कि वैसे ये 2 या 3 मार्क के लिए आता है क्वेश्चंस बोर्ड बोर्ड के एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 या 3 मार्क के लिए आता है, आप लिख के रखो, स्टार करके रखो, जो भी है। फर्स्ट,
His experiment were carefully planned and in His experiment were carefully planned and involved a large sample. उसने क्या किया, बहुत सारे प्राणी क्या किया, क्रॉस किया. उसके बाद he carefully recorded the number of plant of each type and express his result as a ratio. यानी क्या, he is an expert not only in the genetics but he is expert in mathematics also. So he know what is the positive and what is the negative factors about the crossing. So what he chosen only what the express his result is a ratio. जो भी रेशियो अच्छा होगा, जो भी रेशियो क्या होगा, अच्छा होगा उस प्लांट के लिए, वही उस रेशियो में क्या किया, उसने एक्सप्लेन किया, मतलब रिप्रेजेंट किया. थर्ड है, इन पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज. मतलब जो अपोजिट कैरेक्टर होते हैं प्लांट में, वो क्या हो गए, इजीली रिकॉर्डेबल है, मतलब इजीली विजिबल है. The seven different characters in the pea plant were controlled by the single factor each. The factors are located on a separate chromosome and these factors are transmitted from the generation to generation. Factors मतलब क्या, ultimately gene. तो एक ऐसा फैक्टर है फ्रॉम एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट तक जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जीन. तो इसको ही बोलते हैं हेरिडिटी. तो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन भी दिया है और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दिया हेरिडिटी का. The factors are located on a separate chromosomes and these factors are transmitted from generation. Factors मतलब क्या है यहाँ पे अल्टीमेटली, जीन. तो उन्होंने फैक्टर्स ना बोल के क्या बोला है उन्होंने, जीन है. तो ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव. तो बेसिकली मैंने बताया कौन से अच्छे कैरेक्टर हैं एंड कौन से बुरे, मतलब क्या, बुरे मतलब क्या, बुरे कैरेक्टर है. फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं एग्जाम्पल दूं, अगर आप मार्केट में जाओगे, अगर आप सेफ यानी कि एप्पल अगर परचेस करोगे, तो एप्पल का शेप अगर अच्छा है तो वही एप्पल आप परचेस करोगे. अगर एप्पल का शेप अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या आप उसको परचेस करोगे क्या, ऑब्वियसली नहीं करोगे. तो इसको बोलते हैं अच्छे कैरेक्टर और दूसरा बोलते हैं हम लोग बुरे कैरेक्टर. तो जिंदगी में भी जो अच्छे कैरेक्टर है वो लेने चाहिए और जिंदगी में जो बुरे कैरेक्टर है उससे दूर रहना चाहिए. तो यही है मेंडल का कॉन्सेप्ट. ये क्या है, मेंडल कॉन्सेप्ट. मेंडल और एक बात कहता है, अगर मान के चलो पेरेंट पी में, फॉर एग्जांपल देखो अभी और ये पेरेंट, ये सपोज मेल है, ठीक, और ये है फीमेल. ये मेल है, ये मेल है, फीमेल है, इसका कैरेक्टर है ब्लैक, ठीक, और इसका कैरेक्टर है, जो फीमेल होती है वो कैसे होती है, व्हाइट गोरी, और मेल कैसा होता है, ब्लैक. अगर इन्होंने अगर क्रॉसिंग किया, इनको क्या होगा, एक बच्चा होगा, बेबी होगा, बेबी होगा ना इनको, बेबी होगा ना इनको, यस बेबी होगा. तो बेबी कैसा होगा, कोई कोई बोलेगा कि बेबी ब्लैक एंड व्हाइट होगा, कोई बोलेगा थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा व्हाइट, ऐसा कुछ नहीं होता. बहुत ही सिंपल है. मेंडल क्या कहता है, अगर दो पेरेंट्स के बीच में आइदर वो मेल हो या सॉरी आइदर वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, अगर किसी भी पेरेंट में अगर क्रॉसिंग होगा तो उसके सिर्फ दो ही रिजल्ट आएंगे. एक तो बच्चा ब्लैक होगा या फिर एक तो बच्चा क्या होगा, व्हाइट होगा यानी कि गोरा होगा. एक तो बच्चा क्या होगा, काला होगा, या फिर एक तो बच्चा कैसे होगा, गोरा होगा. काले और बीच का जो ब्लैक एंड व्हाइट जो फिल्म होती है ना, वो कुछ नहीं होगा. समझ में आया मेंटल कंसेप्ट है, एक तो अच्छा कैरेक्टर आएगा या फिर एक तो क्या होगा, बुरा कैरेक्टर आएगा. तो दैट इज नथिंग बट अ मेंटल कंसेप्ट. अगर दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है तो आपको आइदर एक डोमिनेंट कैरेक्टर मिलता है या फिर रिसेसिव कैरेक्टर मिलता है. समझा. तो चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आज,